हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम लिवोन अरोनियन और विश्वनाथन आनंद के बीच की है, जो खेली गई थी ग्रैंड चेस टूर के ब्लिट्ज सेक्शन में, जो पेरिस फ्रांस में हुआ था। फ्रेंड्स, वैसे तो इस टूर्नामेंट को हिकारू नाकामुरा जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी इस पूरे टूर्नामेंट में आप लोगों के देखने लायक काफ़ी गेम्स खेली गई थी। तो इसीलिए मैं समय समय पर इस टूर्नामेंट से आप लोगों के लिए कुछ अच्छी गेम्स लाता रहूँगा। और फ्रेंड्स, इस गेम को चूज़ करने के पीछे जो मेरा कारण है वो है इस गेम में लिवोन अरोनियन का ट्रैप। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की लिवोन अरोनियन ने E4 के साथ C6 कारोकान डिफेंस, D4 D5 E टेक्स D5 C टेक्स D5 कारोकान डिफेंस का एक्सचेंज वेरिएशन C3 नाइट C6 बिशप D7 क्वीन C7 नाइट D2 नाइट F6 नाइट F3 बिशप G4 नाइट को यहाँ पिन किया तो नाइट F1 E6 नाइट G3 नाइट H5 और इसके बाद यहाँ अरोनियन ने कैसल किया। और फ्रेंड्स, यहाँ पर कैसलिंग करना एक ब्लिट्ज गेम में मैं थोड़ा जल्दबाजी कह सकता हूँ, क्योंकि ब्लैक बड़े ही आराम से वाइट का पॉन स्ट्रक्चर खराब कर सकता है। बिशप D6 रुक E1 नाइट टेक्स G3 H टेक्स G3 और यहाँ ब्लैक ने किया बिशप H5। और फ्रेंड्स, मैं काफ़ी देर तक कैलकुलेट करता रहा कि आखिर आनंद को अपने बिशप को H5 स्क्वायर पर लेने की ज़रूरत क्या थी, लेकिन इसका आंसर मुझे 2 मूव्स के बाद मिला। यहाँ वाइट ने किया A4 बिशप G5 बिशप एक्सचेंज का ऑफर, और यहाँ आनंद की प्लानिंग है कि वो यहाँ बिशप एक्सचेंज करके किसी तरह से इस H फाइल को ओपन करवा लें और खुद लॉन्ग साइड कैसल कर लें। अगर यहाँ ब्लैक करता है बिशप टेक्स G6 तो उसके बाद H टेक्स G6 और इस तरह यहाँ ब्लैक को ये H फाइल ओपन मिल सकती है। तो यहाँ अरोनियन ने किया बिशप F1 और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, लेकिन किंग साइड बिशप D3। और अब यहाँ वाइट ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं अब बिशप एक्सचेंज के लिए तैयार हूँ। रुक E8 बिशप टेक्स G6 H टेक्स G6 नाइट G5। और जिस बात की प्लानिंग यहाँ आनंद कर रहे थे वो काम यहाँ अरोनियन ने कर दिया, क्योंकि अब वाइट यहाँ क्लियर है कि अपनी क्वीन को थोड़ी देर में G4 स्क्वायर पर लाकर यहाँ किसी तरह का कुछ H7 स्क्वायर पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन उससे पहले क्वीन D7 क्वीन G4 F6। ब्लैक यहाँ इस नाइट को G5 स्क्वायर पर बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो नाइट H3 किंग F7। और अब इस गेम में ब्लैक के पास ये G6 पॉन काफ़ी वीक है। बिशप G4 बिशप F8 रुक E1 नाइट E7 क्वीन F3 किंग G8 रुक E1 और फाइनली यहाँ वाइट ने अपने रुक्स की बैटरी तैयार कर ली। तो नाइट F5 G4 नाइट पर अटैक, तो नाइट D6 G5। और फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ लिवोन ने आनंद के पॉन स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ा डेंट डालने की कोशिश की है। ब्लैक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये E6 और G6 पॉन, जो काफ़ी वीक है। और अब अगर यहाँ ब्लैक अपने F पॉन को आगे पुश कर दे F6 तो उसके बाद बिशप E5 और ये पोजीशन ब्लैक के लिए हॉरेबल होने वाली है। तो यहाँ आनंद ने किया नाइट E4, पहले इस E फाइल के रास्ते को बंद किया। क्वीन D3 क्वीन F7 ताकि वाइट इस G6 पॉन को ना ले सके। तो F3 नाइट पर अटैक, नाइट D6 बिशप टेक्स D6 बिशप टेक्स D6 F4। फ्रेंड्स, गेम की इस पोजीशन में ये चेस गेम का कोई भी वर्जन हो, ब्लिट्ज, रैपिड, आइदर क्लासिक, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी इस पोजीशन को नहीं खेलना चाहेगा। रुक E1 G3 और फाइनली ब्लैक भी कामयाब हुआ अपने रुक्स की बैटरी लगाने में। रुक E8 क्वीन D2 A6 किंग G6 रुक F8 क्वीन D3 रुक E8 क्वीन D2 रुक F8। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर मुझे लगा कि शायद दोनों खिलाड़ी ड्रॉ के लिए एग्री करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ 2 फोल्ड रेपिटेशंस हो चुके थे। रुक E3 क्वीन E8। क्वीन E8 मूव फ्रेंड्स कोई ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। यहाँ ब्लैक इस A4 पॉन पर अटैक तो बना रहा है, लेकिन ब्लैक के ऊपर इस समय अटैक चल रहा है और वो किसी भी तरह से यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता अपने डिफेंस में किसी भी तरह की कमी का। लेकिन फिर भी यहाँ अरोनियन ने किया क्वीन D1 ताकि वो यहाँ इस A4 पॉन पर डिफेंस कर सके। किंग F7 नाइट F6। और फ्रेंड्स, गेम के इस पॉइंट पर आई थिंक ब्लैक को अपने किंग को मूव करना चाहिए था G8 स्क्वायर पर, ताकि वो इस डेडलॉक सिचुएशन को यहाँ मेंटेन रख सके। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया F टेक्स G5 और फाइनली यहाँ वाइट को एक F फाइल सेमी ओपन या कहें थोड़ी देर बाद फुली ओपन दे दी।
और फ्रेंड्स, आप चाहे गेम की किसी भी सिचुएशन में खेल रहे हो, आप चाहे एक पॉन अप या एक पीस अप हो, आप कभी भी अपने एक ही फाइल के अंदर 3 पॉन्स को देखना नहीं चाहेंगे, और जो यहाँ आनंद को देखने पड़ गई। लिवोन ने अभी भी ये पॉन एक्सचेंज कंप्लीट नहीं किए, उन्होंने यहाँ किया नाइट H3, और उनका इरादा अपने इस नाइट से ब्लैक को एक चेक देने का है। जी टेक्स F4। और फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ बोर्ड की इस पोजीशन को एनालाइज कर रहा था तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि वाइट ने आखिर नाइट G5 क्यों नहीं किया। पहली नज़र में तो वाइट को यहाँ अपने इस रुक को बचाना चाहिए, लेकिन फिलहाल ब्लैक के ऊपर चेक है, पहले वो अपनी चेक बचेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चेक को F6 स्क्वायर पर प्लेस करके बच सकता है, लेकिन उसके बाद वो यहाँ कर सकता है क्वीन G4 और इस E6 पॉन पर प्रेशर को बढ़ा सकता है। और अगर यहाँ वाइट करता है F टेक C3 तो उसके बाद रुक F1 चेक और ये मेट है, ब्लैक इसे किसी भी तरह से डिफेंड नहीं कर पाएगा। तो ब्लैक यहाँ इस रुक को तो नहीं ले सकता, तो वो यहाँ करेगा क्वीन D7 ताकि वो यहाँ इस E6 पॉन का डिफेंस कर सके। लेकिन उसके बाद जी टेक्स F4, रुक E8, और अगर यहाँ वाइट अपने रुक को G3 स्क्वायर पर ले जाए तो क्या ब्लैक के पास कोई तरीका है इस G6 पॉन का डिफेंस करने का? मुझे नहीं लगता, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ अगर वाइट ऐसा करने में कामयाब हुआ तो एक बात तो निश्चित है कि ब्लैक को यहाँ चेकमेट देखनी होगी। तो ब्लैक यहाँ क्या कर सकता है? सबसे पहली ऑप्शन है कि वो अपने रुक को F7 स्क्वायर पर प्लेस कर सकता है, लेकिन उसके बाद नाइट टेक्स E6, और फाइनली यहाँ वाइट को ये E6 पॉन मिल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ ब्लैक करेगा रुक टेक्स E6 तो उसके बाद सिंपल क्वीन G5 चेक एंड मेट। तो यहाँ ब्लैक को करना होगा किंग E7, लेकिन उसके बाद क्वीन H4 चेक, रुक F6, नाइट टेक्स G7 चेक, किंग F7, नाइट टेक्स E8, रुक E6, क्वीन H7 चेक, किंग टेक्स E8, क्वीन G8 चेक, किंग E7 एंड फाइनली रुक टेक्स G6। और इस तरह यहाँ ब्लैक की पोजीशन इस गेम में होपलेस हो जाती है। यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक एक काम और कर सकता है, वो अपने रुक को F8 स्क्वायर पर प्लेस कर सकता है, लेकिन अगर यहाँ ब्लैक ने ऐसा किया तो सबसे पहले जो वाइट काम करेगा वो होगा नाइट H7 चेक, किंग F7, क्वीन टेक्स G6 चेक, किंग G8, नाइट G5 और सिंपल चेकमेट की थ्रेट। रुक टेक्स F4, क्वीन H7 चेक, किंग F8 एंड फाइनली क्वीन H8 चेक एंड मेट। फ्रेंड्स, यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक के लिए इन सब प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ब्लैक यहाँ बुरी तरह से वाइट के ट्रैप में फंस चुका है, और वाइट ने यहाँ किया रुक टेक्स E6, उन्होंने यहाँ नाइट से चेक नहीं दी। और यहाँ उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अब यहाँ ब्लैक को करना पड़ा रुक टेक्स E6, नाइट G5 चेक, किंग रुक पर फॉक, किंग G8, रुक टेक्स E6, क्वीन पर अटैक। और फ्रेंड्स, यहाँ अब ब्लैक क्या करे? एक पॉसिबिलिटी है कि वो यहाँ कर सकता है F3 चेक, लेकिन यहाँ वाइट इस पॉन को ले सकता है क्वीन टेक्स F3, रुक टेक्स F3, रुक टेक्स E8 चेक, रुक F8, और ये पोजीशन वाइट के लिए क्लियर विन है। लेकिन यहाँ आनंद ने किया क्वीन D7, उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को बचाया। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और वाइट के लिए वो मूव ढूंढें जिसे चलने के बाद यहाँ आनंद ने रिज़ाइन कर दिया। और फ्रेंड्स, अगर आपका वो मूव क्वीन H1 है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ बिल्कुल सही है। यहाँ अरोनियन ने आनंद को डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट दी। और अब यहाँ ब्लैक के पास क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन है कि वो यहाँ करे F3 चेक, लेकिन उसके बाद किंग F1, और अब यहाँ ब्लैक ज़्यादा से ज़्यादा अपने इस रुक को हटाएगा। सपोज वो यहाँ अपने रुक को F4 स्क्वायर पर प्लेस करे, लेकिन उसके बाद क्वीन H7 चेक, किंग F8, क्वीन H8 चेक एंड मेट। और ब्लैक यहाँ इस चेकमेट को किसी भी तरह से नहीं रोक सकता था, तो इसीलिए यहाँ विश्वनाथन आनंद ने रिज़ाइन कर दिया। सो होपफुली फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।